इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम यहाँ आए हैं गोरखपुर जिला के नगर पंचायत गोला के अंतर्गत भवनियापुर ग्राम सभा में, जो ये नगर पंचायत में ये सम्मिलित हुआ है। और यहाँ जो है चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में जो है ये लोग पद यात्रा कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुछ लोगों से आज जो इस विषय में किस कारण ये लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आइए जानते हैं। सर क्या नाम है? जी सदानंद मजवार। जी, आप लोग जो पद यात्रा निकाले हैं किस लिए निकाले हैं? जी सर, मैं भाजपा का कमल खिलाने के लिए हम लोग निरंतर चल रहे हैं भाजपा के साथ, और सोच रहे हैं कि अब की कमल हम लोग निकाल देंगे। हमारे माननीय कसौदन जी हैं, हम लोग इनके साथ निरंतर चलते हैं और सुबह से शाम तक हम लोग निरंतर, हम नेताजी के साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष है इस समय, और मैं निरंतर इनके साथ रहता हूँ। जब से मैंने बाल अवस्था तो ठीक है, लेकिन युवा अवस्था जब से हम संभाले हैं तब से हमने पार्टी देश के लिए कुछ करना चाहते थे, तर चलते रहते हैं। और कहते जब बाल अवस्था थे तब युवा अवस्था जब से संभाले हैं, तब से लेकर आज तक भी मैं इनके साथ हम लोग लगातार चलते हैं। फिलहाल पार्टी के लिए निरंतर हम लोग चलते हैं और इनका जो भी हम लोग का सहयोग रहता है इनके साथ निरंतर करते रहते हैं। बिल्कुल। आइए, एक लोग और मौजूद हैं जो यहाँ उपस्थित है। आइए इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है? संदीप सोनकर। जी, आज ये पद यात्रा आप किस उद्देश्य से आप लोग निकाले हैं? हम लोग कमल का फूल खिलाने के लिए निकाले हैं और शत्रुघ्न भैया को विजयी बनाने के लिए, चेयरमैन बनाने के लिए हम लोग पद यात्रा निकाले हैं। जी बिल्कुल। एक और जुटे हुए हैं और ये इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है? नाम मेरा बबलू कुमार है, ग्राम भवनियापुर के निवासी हैं, वार्ड नंबर 4 में जो पड़ता है, और यहाँ के भावी प्रत्याशी भी हैं। और हम सारे लोग मिल करके यहाँ के कमल को खिलाना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं और भैया को विजयी बनाना चाहते हैं। एक बार चेयरमैन के रूप में हम लोग देखना चाहते हैं। ठीक सर, ठीक। आइए, एक हमारे बीच जो है सभासद प्रत्याशी जो यहाँ से मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। सर क्या नाम है? राकेश कुमार मौर्य सर। जी, और सर यहाँ क्या कहना चाहते हैं जो आज ये पद यात्रा निकली है इसके विषय में? सर, गोला नगर पंचायत में हम लोग कमल खिलाना चाहते हैं, शत्रुघ्न भैया को नगर पंचायत में चेयरमैन बनाना चाहते हैं सर। एक लोग और जुड़े हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम आचार्य बाबा शांतिदास जी है। किस उद्देश्य से आप लोग यहाँ जो पद यात्रा निकाले हैं? जी, मैं इसी उद्देश्य से निकला हूँ कि ताकि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया जा सके। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आइए नगर में विकास की गंगा बहाएं और नगर पंचायत गोला में कमल खिलाएं। इसी के साथ हम लोग पद यात्रा निकालते रहते हैं और ये कहते हैं कि भारी मतों से शत्रुघ्न भैया जी को विजय कराया जाए, क्योंकि अथक प्रयास किया। 17 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने झंडा लेकर चला है और इन्हें भी एक अवसर मिलना चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। अगर ऊपर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, तो यहाँ नगर पंचायत में ही भी नगर पंचायत का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी का अगर नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं होगा तो यहाँ का विकास रुक सकता है, इस क्षेत्र की विकास रुक सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों से आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाकर भारी मतों से विजयी बनाकर माननीय शत्रुघ्न भैया जी को चेयरमैन पद का अध्यक्ष बनाया जाए। और इसी के साथ हम लोग पद यात्रा निकालते हैं। जी बिल्कुल। आइए, हमारे बीच जो है भावी प्रत्याशी मौजूद हैं, चेयरमैन प्रत्याशी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं इस विषय पे। सर क्या नाम है? मेरा नाम शत्रुघ्न कसौदन जी है और निरंतर करीब 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी के निचले बूथ अध्यक्ष से लेकर और आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष पे कार्यरत है। मैं निरंतर सेवा भाव के माध्यम से इस नगर पंचायत में संघर्ष किया है। और मैं बता दूं कि 2012 का चुनाव रहा हो या 2017 का चुनाव रहा हो, या माननीय सांसद कमलेश पासवान जी का रहा हो या माननीय विधायक चिल्लूपार राजेश त्रिपाठी जी का रहा हो, हम सभी कार्यकर्ता इसी उद्देश्य की कमल को खिलाने का कार्य करते हैं। और गांव-गांव में विधानसभा, लोकसभा और अपनी नगर पंचायत के चुनाव में भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं। पार्टी ने अगर अपनी हम लोगों को टिकट देती है, और जैसा आप देख रहे हैं कि हम लोग कमल के फूल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर पार्टी का दिशा निर्देश मिलता है, टिकट मिलता है, तो हम जरूर इस नगर पंचायत के विस्तारित क्षेत्र से लेकर सभी जगहों का विस्तार हुआ है। ये हम ही लोगों के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का ही दिशा निर्देश पे बोर्ड ने प्रस्तावित कर इस नगर पंचायत को 11 वार्ड से लेकर 19 वार्ड में तब्दील किया गया है। मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कुछ लोगों की वाइड सुन रहा था
उन्होंने कहा कि विस्तारित गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। आप गांव में जाइए ना, गांव में लोगों से पूछिए ना कि आपके पोल पे लाइट लगाने का काम कौन किया, आपके गांव में स्कूल को कायाकल्प के माध्यम से सुंदरीकरण किसने किया, आपके गांव में पहले क्या होता था, अब सफाई की व्यवस्थाएं क्या हैं। कहने का मकसद यह है कि जब से ये नगर पंचायत 2017 का अनुसूचित महिला का जब हम लोग जीते थे, कमल के फूल को जिताए थे, तो एक महिला होने के नाते और 2 साल कोविड पीरियड होने के नाते हम लोगों ने 3 साल का वर्क मिला था। और आप देखे होंगे चंद चौराहे से लेकर, वो कहते हैं कि गोला नगर पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दावा करता हूँ, वो काला चश्मा अपना उतार दें और वो देखें चंद चौराहे से लेकर 70 लाख का रोड बनवाने का कार्य किसने किया है, बेवरी चौराहे से लेकर 1 करोड़ का रोड बनवाने का कार्य किसने किया है, पक्के घाट का 44 लाख का रोड बनवाने का कार्य किसने किया है, तहसील चौराहे से लेकर सम्मत स्थान से लेकर सराय तक का रोड बनवाने का कार्य किसने किया है, चिकनिया हरिजन बस्ती में 50 लाख का बारात घर बना उसने किसने किया है, वार्डों में चिकनिया हरिजन बस्ती में पानी विहीन आज़ादी के बाद से आज तक नगर पंचायत का वो वार्ड पानी विहीन था। 5,80,000 रुपये का बोरिंग कराकर 29 लाख रुपए का पाइपलाइन बिछाने का कार्य किसने किया था। मंदिर मस्जिद का 35 साल का विवाद था थाने के बगल में, विवाद को सॉल्व करने का कार्य किसने किया था। अखड़ा माता के स्थान का सुंदरीकरण कराया गया, क्या आपने कराया था क्या। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो गुमराह जनता को करना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऊपर मोदी नीचे योगी और नगर पंचायत में लालती और कमल का फूल का अगर सरकार है तभी इस नगर से लेकर विस्तारित गांव का विकास संभव है। मैं मानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी सत्तू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी सत्तू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहते हो मैं विकास पुरुष रहा हूँ, अरे विकास आपने किया है, जरूर किया है। 95 में लूट, एक मैरिज हाउस बनाना, 2001 में लूट आप स्कूल बनवाया, 2017-12 का लूट अस्पताल बनाया, यही आपकी विकास है। विकास की गंगा देखना चाहते हो तो 2017 के कार्यकाल से 2022 के कार्यकाल में आप देखो ना, 2017 से लेकर 2022 के कार्यकाल में देखो ना, विस्तारित गांव का आप जो चर्चा करते हो, नगर पंचायत के चंद चौराहे से लेकर बर्राह तक की जो भी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं, पोल और लाइट, क्या आपने कराया। चंद चौराहे के जस्ट आगे सरकारी अस्पताल के सामने मॉडल शौचालय क्या आपने बनवाया। जितनी भी 19 विद्यालयों का सुंदरीकरण किया गया है क्या आपने करवाया। अभी आप जाइए तहसील परिसर में, पिछले कई वर्षों से न जाने कभी वहाँ कोई कार्य हुआ था कि नहीं हुआ था। नाली और सीसी रोड 80 लाख का बनवाने का कार्य वर्तमान में, क्योंकि क्षेत्र की दूर दराज से लोग उस तहसील परिसर में आते हैं, उनका कार्य क्या आपने करवाया। वहाँ जाइए आप, शमशान घाट से लेकर पक्के घाट से लेकर बिसरा तक के सारे मंदिरों में बेहतर ढंग से पूजा अर्चना सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, क्या आपने करवाया। रसिक बिहारी मंदिर जी का जिस तरीके से दुर्गत थी, वो रसिक बिहारी मंदिर के प्रांगण में रामबाग में आप लोगों ने कूड़ा फेंकने का कार्य किया था। आज उसी रामबाग में जाकर आप देखिए ना, कूड़े का निस्तारण कर दिया गया है, कितना सुंदर बनाया गया है, क्या आपने ये किया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में 2017 के बाद प्रतिदिन सरजू जी की आरती होती है, क्या कभी आपने किया था। मैं उनसे चैलेंज करना चाहता हूं कि गांव का विकास का मकसद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खेमे में था। आप 15 साल थे नगर पंचायत के पद पे थे, 15 साल में कभी आपने सोचा नहीं होगा कि क्या विस्तारित करके गांव के दूर दीन दयाल बदली जा सकती है क्या। हम लोगों ने चैलेंज किया, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश मिला कि गांव को जोड़ो, गांव के विकास को आगे बढ़ाओ। नगर पंचायत का पुराना वार्ड और वर्तमान में यह विस्तारित गांव का वार्ड, अब जाकर नगर पंचायत के कोने कोने में जाइए ना, किस वार्ड में कहाँ सीसी नहीं है, क्या आपने करवाया। अभी तो हम लोगों के हाथ अनुसूचित महिला का चेयरमैन था, आने दीजिए, कभी शत्रुघ्न कसौधन के हाथ में वो कलम आएगी, आपको दिखा देंगे 15 साल बनाम 5 साल का कार्यकाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी सत्तू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने दल बदलने का कार्य किया था। 95 भारतीय जनता पार्टी ने क्या आपको टिकट देकर चेयरमैन बनाया था, इसलिए
कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे? 2001 में कांग्रेस ने आपको टिकट देकर चेयरमैन का चुनाव लड़ाया था, क्या इसलिए कि आप कांग्रेस का विरोध करेंगे? अभी आप देखेंगे 2012 के चुनाव में क्या आपने जो पार्टी ने आपको टिकट दिया क्या उसके विरोध में? अभी आप देख रहे थे कि सपा के बैनर तले आप चल रहे थे, अभी सारे गांव में वो सपा के बैनर पे अपना स्टिकर लगाकर साइकिल की जिंदाबाद, मुलायम सिंह और उनका जिंदाबाद का नारा लगाते थे। और आप अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में आप हाथी का दामन थाम लिए। न जाने अगर टिकट वहां भी नहीं मिला तो आप कहां जाएंगे, कुछ पता नहीं मित्रों। मैं तो मोदी शत्रु भैया जिंदाबाद। हम लोग तो केशव मौर्य को भी जिंदाबाद कहते हैं, अंबेडकर जी की अमर होने की आस्था रखते हैं, भगवान बुद्ध को भी आस्था में रखते हैं। हम लोगों की सोच अलग है मित्रों। हमारे साथ आप देखे होंगे पिछले चुनाव में इमरान अंसारी को हम लोगों ने वार्ड नंबर 6 से सभासद बनाकर हिंदू मुस्लिम की एकता का मिसाल कायम किया था। हम लोगों ने काम करने का कार्य किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद ज्योति मोदी शत्रु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा तो 17 सालों से एक का नाता है, कमल का फूल, योगी मोदी जिंदाबाद। कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी मेरी धरोहर है। मैं उसी 17 सालों से लेकर चलता हूँ। मेरे सामने आपकी कोई क्षमता नहीं है मित्रों। मैंने तब किया है, मैंने गांव में घूमकर अलग जगाया है। भारतीय जनता पार्टी को एक नई मुकाम पे ले जाने का कार्य हम कार्यकर्ताओं के साथ करते हैं। आप जैसे दल बदल के लोग भारतीय जनता पार्टी का सामना आप क्या करेंगे? आप हाथी साइकिल सारे चीजों को लेकर आइए, लेकिन जनता अब सो जान चुकी है। अब आपसे कभी भी नगर पंचायत का सुविधा या संपन्नता नहीं संभव है, क्योंकि आपने नगर पंचायत को लूटने का काम किया था। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने दीजिए, आपके ऊपर तो कितने मुकदमे हैं, इसी नगर पंचायत के गमन के मुकदमे हैं। मैं उन सब पे जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर बता देना चाहता हूं, आने वाला 5 साल का कार्यकाल आपके 15 साल के कार्यकाल से काफी उज्जवल होगा। ऐसी कामना के साथ हम यहाँ आए और यहाँ पर चेयरमैन प्रत्याशियों से बात किए और जिन्होंने पदयात्रा आज निकाली है। इंडियन टीवी न्यूज चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।